मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस के पक्ष में वोट क्यों करेगी, ऐसा क्या कारण है? क्या मानते हैं? परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन चाहते हैं। बीजेपी के चाहो कहिए, आप कांग्रेस के कहिए, जी कैंडिडेट ठीक है, फाइट दे रहे हैं। बनाने की जो मुहिम छिड़ी है, जी जी तो जनता अब उस पर कितना विश्वास करती है, किसको कितने वोट देती है जिला बनाने पे, वो भी सामने आएगा। पर अभी ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की सीट निकलेगी। नमस्कार, ताप्ती समन्वय यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे बीच में आज मुल्ताई के पूर्व विधायक माननीय डॉक्टर बोड़खे जी उपस्थित हैं। 1993 से 1998 के बीच में 129 विधानसभा क्षेत्र मुल्ताई से आप निर्दलीय विधायक रहे और मैं आपको बता दूं कि उस समय दूसरा नंबर था, 129 बाद में हुआ। 129 बाद में हुआ। उस समय का जो कार्यकाल था ये मुल्ताई विधानसभा क्षेत्र का, आज भी मुल्ताई के लोग मुल्ताई के उस दौर को मुल्ताई के स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं। जो राजनीतिक माहौल था बहुत अनुकूल था और बहुत अच्छे समय के रूप में मुल्ताई की जनता आज भी उसको याद करती है। उस समय के विधायक माननीय बोड़खे जी से आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 की दहलीज पे हम हैं और 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, क्या लगता है आपको मध्य प्रदेश में क्या परिस्थिति बनेगी भाजपा कांग्रेस की? मध्य प्रदेश में तो अभी जो सूचनाएं मिल रही है जी और जो हवा चल रही है जी अभी कांग्रेस के पक्ष में है। कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस आम जनता के बीच जा रही है? एक तो महंगाई, सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है जी। दूसरा बेरोजगारी जी। और तीसरा जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं हो पाए। तो वर्तमान में आपको क्या आंकड़ा पहुंचेगा कांग्रेस का विधानसभा में, कांग्रेस का? अब जिस प्रकार से लोगों का आकलन आ रहा है, सर्वे का आकलन आ रहा है जी, तो उस हिसाब से तो अलग लोगों का अलग अलग है जी। पर मैं जो सोच रहा हूँ उसके हिसाब से 135 के आसपास कांग्रेस ला सकती है। अच्छा, अगर आ गई तो क्या फिर पुनः ऐसा भीतरघात और आपके विधायक चले जाएंगे जैसा पूर्व में हुआ? ऐसा बार बार नहीं होता, बार बार नहीं होगा। जी जी। क्या है कि अब सतर्क हो गए सब जी। और बड़े नेता भी सतर्क हैं और टिकटें जो दी है बहुत सोच समझ कर दी है कि कोई इधर उधर नहीं हो सके। हार जीत तो चलती रहती है, सब पार्टी में सबको नहीं मिलता जी। लेकिन इस बार बहुत सोच समझ के टिकटें दी है। मध्य प्रदेश की जनता, जैसा कि आपने बताया कि 135 सीट के लगभग आ जाएगी, तो आप ऐसा क्यों, मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस के पक्ष में वोट क्यों करेगी, ऐसा क्या कारण है? क्या मानते हैं? परिवर्तन चाहते हैं। बैतूल जिले में 5 विधानसभा सीटें हैं, इसमें आपको क्या लग रहा है कितनी सीटें कांग्रेस? पिछले बार तो 4 आई थी जी जी, और मैं सोच रहा हूँ कि इस बार भी 4 के आसपास आएगी जी। 4 के आसपास, मतलब आप अच्छी स्थिति में मान रहे हैं यहाँ से? हाँ, बैतूल में अच्छी स्थिति है कांग्रेस की जी जी। और फिर चुनाव है वो जी, महाजन लोग क्या करते हैं जी जी, क्योंकि आज महाजन ही पे जा रहे हैं लोग जी जी और कैंडिडेट पे भी विचार करते हैं जी। तो अपने ज़िले में वैसे लगभग कैंडिडेट ठीक है। जी। बीजेपी के चाहो कहिए, आप कांग्रेस के कहिए, जी। कैंडिडेट ठीक है, फाइट दे रहे हैं एक दूसरे हाँ, को, सभी सीटों अच्छी पे फाइट दे रहे हैं और अच्छी फाइट में फिर भी कांग्रेस आगे लगती है। मुल्ताई आगे चेंज हो जाएगा ये नहीं कह सकता मैं। मुल्ताई विधानसभा सीट से पूर्व मंत्री पीएचई मंत्री सुखदेव पांसे जी और मुल्ताई के ही पूर्व विधायक चंद्रशेखर जी देशमुख चुनावी मैदान में हैं, तो इनके बीच में आप कैसा महसूस कर रहे हैं चुनाव को? दोनों एक अच्छे घराने के हैं जी। सुखदेव भैया भी अच्छे घराने के हैं और चंद्रशेखर देशमुख भी एक प्रतिष्ठित परिवार से हैं जी। लेकिन जो परिवर्तन की लहर है जी, वो अभी ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के पक्ष में है। नहीं, जैसा कि आपने कहा परिवर्तन की लहर है, तो ये विधायक परिवर्तन की लहर में तो परिवर्तित नहीं हो जाएगी? नहीं, ऐसा कुछ लगता नहीं है अभी जी। आज तो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी मेहनत कर रहे हैं सुखदेव भैया और जिला बनाने की जो मुहिम छिड़ी है जी जी,
तो जनता अब उस पर कितना विश्वास करती है, कितने वोट देती है जिला बनाने पे, वो भी सामने आएगा। पर अभी ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की सीट निकलेगी। जैसा कि आपने बताया कि मुल्ताई का जो ज्वलंत मुद्दा है, मुल्ताई को जिला बनाओ, हाँ, उस मुद्दे को लेकर कांग्रेस को चुनेगी मुल्ताई की जनता। तो डॉक्टर साहब, जब कांग्रेस की सरकार थी 15 महीने, सुखदेव पांते जी मंत्री भी रहे, उस दौरान क्यों नहीं बन पाया? नहीं, उस दौरान इसलिए नहीं बन पाई कि एक तो प्राथमिकता पे मेरे ख्याल से जी उस मुद्दे को लिया नहीं, और ये कभी दिमाग में नहीं था कि भाई ये बीच में ही सरकार बदल जाएगी। अच्छा, है ना। और प्राथमिकता पे 15 महीने में सोचता है आदमी कि अभी अपन आगे समय कर लेंगे जी। और आज उसको जब भी कोई बात होंगी और सरकार बनेगी तो उसको प्राथमिकता के आधार पर ये लेंगे आगे। अगर सरकार बनती है तो मुल्ताई को, हाँ, वो प्राथमिकता के आधार पर लेंगे, ऐसा महसूस मुझे हो रहा है। जी जी। अच्छा, और अन्य क्या मुद्दे कांग्रेस की तरफ से, स्थानीय मुद्दे मुल्ताई को लेके कुछ? स्थानीय मुद्दे तो ऐसा है कि किसानों का मुद्दा है जी, है ना, और किसान थोड़ा तकलीफ में है। जी ये जो पॉलिसियाँ बनी है उसमें आज तक किसान के लिए तकलीफ हो गई है, जी और पानी चाहते हैं लोग, सिंचाई चाहते हैं, जी और जनता के बीच में एक अच्छा वातावरण भी चाहते हैं, जी। है ना। तो अपने यहाँ वातावरण तो अच्छा है, जी। मुल्ताई में वातावरण के बारे में कुछ कहना नहीं है, जी क्योंकि सब अपनत्व के भाव से रहते हैं, भाईचारे के भाव से रहते हैं, जी। और वो भाईचारा मुल्ताई में कायम रह गए, ये सब लोग चाहते हैं, हम भी चाहते जी। हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि यहाँ पे ऐसा है, प्रचारित किया जाता है कि जातिगत उसमें उलझ कर रह जाएगा मुल्ताई विधानसभा का चुनाव, तो आपको क्या ऐसा लगता है कि नहीं, अभी ऐसा कुछ लगता नहीं है कि जातिगत कोई बात है। जी जी, आज तो शुद्ध पार्टीगत पार्टियों ही के बीच है, पार्टियों के बीच में है, पार्टीगत ही और है। दोनों पार्टियों के लोग अपने अपने विचार से अपने अपने कैंडिडेट के लिए काम भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, और उसमें कोई मतभेद नहीं है, और जाति का कोई सवाल नहीं है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप हमारे आमंत्रण पर पधारे। आपने आमंत्रित किया, इसके लिए आपको भी धन्यवाद, जी और आपका स्वागत करता हूँ। जी और स्थापित समन्वय तो ऐसा है कि हर बात लोगों तक पहुँचाती है जी और पहुँचाती रहेगी, जी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपका ये ताप्ती समन्वय दिन प्रतिदिन प्रगति करे, और निष्पक्ष करते हैं आप, जी। ये महत्वपूर्ण बात है। नहीं तो पत्र तो बहुत आते हैं, और चुनाव के पीरियड में तो किसी की भी बढ़ाई छाप देते हैं, जी। वो आप नहीं करते हैं। धन्यवाद इसके लिए। ये अच्छी बात है। जी, धन्यवाद।